हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अच्युताष्टक। ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवे ध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यताकारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्टकृद्वेषिणां केशिः कंसहृद्वंशिका वादक पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतव प्रस्फुरद्वाससं प्रावृजं बोधवत् प्रोल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया
शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितै कुन्तलैः भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्तदा सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वस्यो हरि जायते सत्वरं तस्य वस्यो हरि जायते सत्वरम्। तो विचार चल रहा था भगवान का जो स्वरूप है उसकी चर्चा करके आए थे। तो कह आए थे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने। तो परमात्मा है कैसे? तो कहा विष्णवे तो अर्थात व्यापक संसार की किसी भी वस्तु को देखो, किसी भी पदार्थ को देखो, परमात्मा का जो स्वरूप है वो आपको देखने में मिलेगा। दूसरे का वो व्यापक और कैसे व्यापक है तो कल चर्चा करके आए थे कि प्रत्येक प्राणी के रूप में या यूं कहें कि प्रत्येक प्राणी के अंदर चेतना के रूप में जो तत्व है वही कौन? वही विष्णु। और जितने भी पदार्थ इस संसार में हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, हर एक के अंदर वो चेतना है कि चेतना तो है। और इस ब्रह्मांड में कहीं भी आप चले जाओ वहाँ आपको वो शक्ति मिलती है कि नहीं? चेतना शक्ति जहाँ भी जाओ वहाँ भी वो मिल रही है। तो यह सीधे सीधे कहें आत्मानुभूति, स्वयं की अनुभूति। चाहे आप मुंबई में रहें, चाहे किसी दूसरे शहर में चले जाएं, तो मैं का जो अनुभव है, मैं की जो अनुभूति है वो वहाँ भी है कि नहीं? तो किसके द्वारा? तो कहा वही परमात्मा की व्यापकता। और आगे का जिष्णवे तो जीवन में जितनी भी ये जयशीलता है, जो कुछ भी जीवन की प्रवृत्ति है, जो कुछ भी आप विजय प्राप्त करते हैं, वो विजय भी किसकी है? उसे आत्मसत्ता की, उस आत्मसत्ता की अभिव्यक्ति है। आत्मसत्ता का बोध है तो सब कुछ होगा। अगर स्व का ही बोध न हो तो संसार में फिर कुछ भी नहीं। और शंखिने चक्रिणे और शंखार्थ किया था कल ज्ञान। तो जीवन का ये जितना भी ज्ञान है उसका आधार भी कौन? वही तत्व। और कैसा? तो चक्रिणे सुदर्शन चक्र के द्वारा संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहा है। और उनके हाथ में जो आयुध है वो क्या? वही सुदर्शन चक्र। और ये जो सुदर्शन चक्र है ये प्रतीक है आपके जीवन मृत्यु का। ये जो चक्र है इस चक्र को काटने वाला। तो जैसे कहते हैं ना लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, तो ये जीवन मरण के चक्र को काटने के लिए वो सुदर्शन चक्र। और उस सुदर्शन चक्र की प्राप्ति बिना ज्ञान के हो नहीं सकती। और जैसे पहले चर्चा करके आए थे, जब ऐश्वर्य की चर्चा चल रही थी
कि परमात्मा के जितने भी रूप हैं, जिस किसी भी रूप में आप देखें तो हर रूप में कोई न कोई आयुध शस्त्र भगवान की मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ रखा है। तो जितने भी अस्त्र हैं वो सारे के सारे आयुध प्रतीक उसी के भगवान के ऐश्वर्य के। तो चक्रिणी के द्वारा ऐश्वर्य दिखा दिए, संसार के बंधनों को काटने की सामर्थ्य उसी परमात्मा में। और राग किसके प्रति, तो कहा रुक्मणी रागिणे, और जो रुक्मणी है उनके प्रति राग। तो राग वैसे भगवान का किसी के साथ, क्यों कई जो आचार्य हैं वो कहते हैं भगवान के यहाँ अंतःकरण नहीं है। क्यों राग द्वेष कब होगा, जब अंतःकरण होगा, और अंतःकरण ही नहीं है तो फिर राग द्वेष भी नहीं। या दूसरे उसमें कहें कि भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं। क्यों राग द्वेष वहाँ होगा जहाँ अपेक्षा होगी। जब भगवान को किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है तो फिर राग द्वेष भी हो नहीं सकता। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम भगवान गीता में स्पष्ट करते हैं का जो मेरा जिस रूप में चिंतन करता है, जिस रूप में विचार करता है, का उसके सामने मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। तो इसलिए यहाँ रुक्मिणी रागिणी, तो रुक्मिणी की कथा अपने कल चर्चा करके आए थे। और आगे कहते हैं जानकी जाने, तो रुक्मिणी भी लक्ष्मी का अवतार, और जो जानकी है वो भी लक्ष्मी का अवतार। तो वो जो जानकी है उसके जाने माने उसके रक्षक, भर्ता, पालन पोषण। और वो जो जानकी है वो किसके प्रति, तो पहले चर्चा करके आए थे, संसार के प्राणियों को गर्भ के बंधन से मुक्त कराने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम जानकी कहो चाहे सीता कहो, केवल शब्दों में अंदर। तो उसके भी जो मालिक, अर्थात उस मुक्ति के भी अधिपति। और भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं वल्लवी वल्लभायार्चिता आत्मने। तो गोकुल की जो गोप वधुएं हैं उन गोपियों ने भी भगवान की आराधना की थी, और सबने अपने अपने भाव के अनुसार उस कृष्ण की अपेक्षा, किसी ने पति के रूप में, किसी ने पुत्र के रूप में, किसी अपने अपने भावों के अनुसार। और उन सबको भगवान ने सबका उद्धार किया, सबको संसार के बंधनों से मुक्त किया। और वैसे तो कथा आती है कि वो जितनी भी गोपियां हैं तो सब देवी देवता ही अपने अपने अंश रूप से यहाँ गोकुल में गोपी और ग्वालों के रूप में प्रकट हुए। इसलिए कि भगवान की ये साक्षात लीला देखने को फिर कब मिलेगी, तो भगवान की लीलाओं को देखने के लिए सब वहाँ अर्जित हुए। और जो गोपियाँ हैं वो भी भगवान की स्तुति करती हैं। वैसे भागवत में देखो तो गोपी गीत में जितनी करुणामय स्तुति गोपियों ने की है उतनी आगे और करनी। और ठीक है, आगे फिर वो युगल गीत गोपियों का आता है, लेकिन वो तो परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद, परमात्मा का स्वरूप दर्शन होने के बाद विरह की अवस्था। जैसे आपका कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाए तो फिर बार बार उसी का चिंतन चलता रहता है कि, तो उसी तरह से बात का। लेकिन जो गोपी गीत है उसमें
गोपियों ने अपने हृदय को खोल के रख दिया। तो वहाँ बड़ा सुंदर श्लोक वगैरह आप लोगों को भी मुझे लगता है और याद होंगे। तो जो गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं? का जयति तेधिकं जन्मनां व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दैत्य दृश्यतां दिक्षुतावका त्वैधृता सवत्स त्वां तं विचिन्वते। तो कितनी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जयति तेधिकं। भगवान से कह दें आपकी उतनी महिमा नहीं, आपके जन्म लेने से गोकुल की महिमा बढ़ गई। आपकी तो जो महिमा है वो है, तो ब्रज में जो आपने जन्म लिया तो आपका जन्म लेने से ब्रज धन्य हो। क्यों? श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। इंदिरा है लक्ष्मी। तो कहा आप तो आए लेकिन आपके साथ साथ जो लक्ष्मी है वो भी कहते हैं सस्वद अत्र, वो भी हमेशा रहने के लिए हमको लगता है कि वो यहीं आ गई। और दोनों यहाँ ब्रज का जो महत्व है गोपियों ने वो भी बता दिया, और साथ ही साथ भगवान का महत्व तो फिर है। जब आपके आने से ब्रज धन्य हो गया तो कहते हैं फिर आपकी महिमा का तो क्या गान करना। और हमारी स्थिति क्या है? दैत दृश्यतां दिक्षुतावका। तो हमारे जो नेत्र हैं वो तो हमेशा आपको ही देखना चाहते हैं। तो आपके अतिरिक्त किसी और रूप का दर्शन करने की कहते हैं कोई अब अपेक्षा है ही नहीं। और त्वां विचिन्न, और कभी अगर आँखों से ओझल हो भी गए तो हमारी जो करुणामयी आँखें वो किसको ढूंढती हैं? का त्वां विचिन्वते, हम तो आपको ही ढूंढते हैं। और हर क्षण हर उसमें किसका चिंतन? का त्वां। तो हम तो आपका ही और चिंतन कर रहे हैं। वैसे तो बहुत लंबा है गोपी गीत, अगर एक एक श्लोक की व्याख्या करने लगे तो मुझे लगता है 1 महीना निकल जाएगा, तो इतना उसमें और सार। लेकिन जो खास श्लोक जो मुझे लगे कि तो फिर आगे वही गोपियाँ कहते हैं कि भाई आप ये नहीं समझना कि आप जो तो देवकी के पुत्र हैं या यशोदा के पुत्र हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपी के पुत्र हैं ऐसा नहीं, तो आप क्या हैं? अखिल देहिनाम अंतरात्मधृत। जितने भी ये शरीरधारी हैं केवल ब्रजवासी ही नहीं, दुनिया में जितने भी शरीर हैं अखिल देहिनाम, तो उनके आप क्या हैं? तो का अंतरात्मा दृष्ट, उनकी अंतरात्मा भी आप, और उन प्राणियों के माध्यम से जो देख रहा है वो देखने वाले भी आप। और साथ ही साथ तो कहते हैं आपने यहाँ जन्म लिया तो किस उद्देश्य से लिया? तो कहते हैं विखन सारथि तो विश्वगुप्त। और आगे स्पष्ट करते हैं सखौ देवान सात्वताम कुले। कहते हैं विश्वगुप्त। गुप्त का है तो ढकना नहीं, गुपु रक्षण धातु है। तो आपने यहाँ जो जन्म लिया, यहाँ जो प्रकट हुए किसके लिए? तो कहा विश्वगुप्त, इस संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए। और आपको देखने की लालसा किसके अंदर है? तो कहा विखन सारथी, विखन ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है
तो कहा उनको भी आपके दर्शन नहीं मिलते, और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो ब्रह्मा संपूर्ण जगत का जो सृष्टि करता है वो ही आपके दर्शनों के लिए लालायित रहता है, लेकिन हमको तो यहाँ आपके दर्शन मिल रहे हैं। तो गोपियाँ कहती हैं फिर हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। और इसलिए सात्वताम कुले कहते हैं कि गोकुल में देवकी और वसुदेव जी के यहाँ तुमने ऐसे ही जन्म नहीं लिया, तो उनका भी अपना प्रारब्ध है, उनका भी पुण्य है। तो एक तरह से देखें तो स्तुति भी कर रही हैं और दूसरा थोड़ा चिढ़ा भी रही, चिढ़ाने का भी भाव कि ये महत्ता तुम्हारी नहीं है, ये महत्ता किसकी है? गए तो देव की और वसुदेव की महत्ता है कि उन्होंने इतनी तपस्या की और उस तपस्या के कारण आपको यहाँ प्रकट होने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन प्रकट होने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं विश्वगुप्त, इस विश्व की रक्षा करने के लिए। और कहा कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किसके लिए? प्रार्थना करने के पीछे भी तो कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो जो हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका इतना गुणगान कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य कहते हैं आपके अंदर 4 गुण, और इसलिए हम 4 प्रकार से आपकी आराधना करते हैं और इन चारों का हमको फल दो। तो क्या का विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहि न श्रीकरग्रहम्। कहते हैं कि आपकी उपासना कौन करता है, कौन आराधना करता है? तो कहा संसृते भयात, संस्कृति में ना यही जन्म मरण का जो बंधन, जो इस जन्म मरण के बंधन से भयभीत हो, सच्ची उपासना तो वही कर सकता है। इसलिए जो 4 प्रकार के भक्त भगवान ने वहाँ गीता में बताया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। तो आर्त का अर्थ वहाँ हम क्या कर लेते हैं? दुखी। और अगर देखो तो संसार में दुखी कौन नहीं है? सुखी ढूंढना हो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन दुखी अगर ढूंढना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। हर आदमी दुखी मिल जाए, कोई किसी दुख से दुखी, कोई किसी दुख से दुखी। लेकिन फिर भी परमात्मा की भक्ति कितनों के अंदर है? सब अपने को दुखी मानते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं जागृत हुई। तो सही भक्त कौन? का संस्कृते भयात, जो सही अर्थों में इस जन्म मरण के चक्र से भयभीत है, और तभी दुख भी होगा। जब वास्तविकता को समझ गए जगत की, तो फिर जगत में रहने का कोई प्रयोजन तो रहेगा नहीं। क्यों? जगत क्या है? क्या भगवान ने वहाँ स्पष्ट किया ना, मृत्यु सागर। ये जो जगत क्या है? तो कहा ये तो मृत्यु का सागर है। तो इस मृत्यु से सागर से मुक्त होने के, तो तब वो आर्तता जीवन में आएगी। तो इसलिए कहते हैं संस्कृते भयात। ये जो संस्कृति अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्त होने के लिए हम क्या करते हैं? का आपके चरण मीयुषाम, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं, आपकी शरण में आते। क्यों? का विरचिता भयम, क्यों? इस भय से मुक्ति दिलाने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। क्यों? आपका जो स्वरूप है वो कैसा है? तो कहा अभय। तो वहाँ किसी को
किसी प्रकार का भय नहीं। आप जब मंदिर में जाते हैं, परमात्मा का जब आपने दर्शन किया तो थोड़ी देर के लिए सारे भयों से मुक्त हो जाते हैं कि तो ये किसका प्रभाव है? परमात्मा की वो जो शक्ति है उसका और प्रभाव। इसलिए कहते हैं विरचिता भयम, अभय देने वाला तो आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। और कहा आप इसी तरह से इस वृष्णि वंश को भी सुशोभित कर रहे हैं अपने इन्हीं गुणों के द्वारा। वृष्णि धुर्य थे, जो वृष्णि वंश है इसको आप सुशोभित कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करो, कहते हैं कर सुरोरुहम कांत कामदम। और आपका जो स्वरूप है वो क्या है? कांतम कामदम। कांतम माने प्रिय भी आप, और कामदम जीव की जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को भी पूरा करने वाले। तो अब देखो उपासना की 4 विधियां बताई। पहले का संसृते भया, हम आपकी उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो किस लिए? तो पहला संसृते भया, ये जो जीवन मरण का जो चक्र है का इसके भय से त्रस्त। केवल इतना ही नहीं, दूसरा कारण कहा आपका विरचिता भयम, केवल अभय आप ही हमको उससे कर सकते, ठीक है। और दूसरा भी कोई मुक्त भले ही करते उस भय से, लेकिन निर्भयता तो भाई कोई संकट सामने आया तो कोई ऐसा आदमी आ जाए तो वो आपको उस संकट से थोड़ी देर के लिए बचा ले, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति तो भगवान के रूप में आया था, कहते हैं कि नहीं। लेकिन हमेशा के लिए अभय तो नहीं कर सकता। तो इसलिए गोपियां कहती हैं दूसरा जो लक्षण है उपासना का वो क्या? विरचिता भयम। आपका जो स्वरूप है वो स्वयं अभय है और हमको अभयता देने वाले भी आप। और तीसरा तो कहा कांतम, कांतम प्रियम, जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रिय कौन है? तो आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई प्रिय है ही नहीं। और जो भी कामना है उन कामनाओं को पूरा करने वाले भी आप। तो इसलिए आपका जो स्वरूप है तो कहा कर सरोरुहम। तो इन 4 विशेष गुणों से युक्त आपका जो हाथ, क्या क्या? जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाला, अभय देने वाला, जीवन में प्रिय की प्राप्ति कराने वाला और इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। तो कहते हैं और वो जो इन 4 गुणों से युक्त होने से आपका जो हाथ है वो क्या हो गया? कहते हैं कर सरोरुहम। कहते हैं आपका जो हाथ है वो कमल की तरह, सरो कमल की तरह आपके हाथ का स्वरूप। तो जो ये 4 आपको दे दे, या सरोवर तालाब, तो जब तालाब में जाओ तो जो प्यासा व्यक्ति है उसकी प्यास भी वहाँ बुझ जाएगी। और अगर किसी को स्नान करना हो स्नान भी कर सकता है, और किसी को स्नान भी नहीं करना हो, प्यास भी नहीं लगी है, लेकिन अगर उसके किनारे बैठा तो उसकी जो शीतलता है उस शीतलता से ठंडक मिलेगी। और वो भी न हो तो उस तालाब में उठने वाली जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो भी आपको आकर्षित करती हैं कि नहीं। 4 लक्षण हो गए। तो उसी तरह से आपका जो स्वरूप है वो भी क्या है? तो कहा उस पूरे लबालब भरे हुए तालाब की तरह कि जहाँ से कोई भी अतृप्त रहने दो। ऐसा जो आपका हाथ है, और साथ में संबोधन भी कर दिया कांतम कामदम।
तो आप ही क्या कहते हैं, हमारे प्रिय हैं, और हमारी जो ये कामना है कि संसार बंधन से हम क्यों मुक्त करो, कहते हैं ये आप ही पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, कहते हैं शिरसिधे न श्री कर ग्रहम, का हमारे सिर में आपका वो करुणा का जो हाथ है वो एक बार रख लो। क्यों, आपका जो हाथ है वो हाथ भी क्या है, कहते हैं श्री कर ग्रहम, उस भी संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त है। उस हाथ का अगर हमारे सिर को स्पर्श हो जाए तो गोपियाँ कहती हैं उतने मात्र से हम क्या हो जाएंगे, इस संसार के बंधनों से मुक्त। कोई ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। और वहाँ विवेक चूड़ामणि आप पढ़ें तो वहाँ कैसी कृपा चाहिए, तो वहाँ का कृपा कटाक्ष दृष्टिया, पूरी दृष्टि की भी जरूरत नहीं, केवल कटाक्ष दृष्टि, थोड़ी सी दृष्टि मिल जाए तो कहा उतने में कृतकृत। जैसे आप कहीं किसी विशेष कार्यक्रम में कहीं गए हो या कभी जाते ही हैं कोई फंक्शन वगैरह में, और जिस व्यक्ति के निमंत्रण में आपके जो विशिष्ट व्यक्ति है तो भीड़ इतनी है कि आप उस तक पहुंच नहीं सकते, या सीधा सीधा उदाहरण दो, कोई धार्मिक सम्मेलन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो और कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आया तो आप भी गए, तो आपकी भी अपेक्षा क्या होती है, क्योंकि एक बार दृष्टि हम पर पड़ जाए और आप परिचित भी हैं, तो भीड़ भाड़ बहुत है, तो इतने में एक हल्की झलक आप पर पड़ गई, एक क्षण के लिए आपके वो सामने वाले व्यक्ति के साथ निगाह मिल गई, तो इतने में ही आप अपने को कृत्य मानते हैं कि नहीं। या किसी उत्सव में गए, नहीं वहाँ तक पहुँच सकते तो दूर से हाय किया, तो उतने में हम समझ लेते ना भाई उसने देख लिया, हम कहते नहीं देख लिया, अब कोई चिंता नहीं, और जब तक नहीं देखा तब तक और कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं कृपा कटाक्ष दृष्टि, इसीलिए कहा कर सुरो सरोरुहम, आपका जो हाथ है वो तो तालाब की तरह है, इसलिए उस ऐश्वर्य से युक्त, श्री से युक्त जो आपका हाथ है, कहते हैं शिरसिधे ही न, हमारे सिर में एक बार रख दो तो हम कृत्य हो जाएंगे। और आगे फिर और स्वरूप का वर्णन किया, तो कहते हैं आपका जो स्वरूप है वो कैसा है, तो कहते हैं ब्रज जनार्तिहं वीरयोषितां निज जनस्मय ध्वंसन स्मिता भज सखे भवल किंकिणी स्मयो जलरुहाननम चारु दर्शय। कहते हैं आप अपने स्वरूप का दर्शन एक बार, आपका जो स्वरूप है वो कैसा है, कहते हैं जल रुह आननम, आननम मुखम, आपका जो मुख है वो कैसा है, कहते हैं जल रुह, कहते हैं जैसा जल है, जल की तरह कांति वाला। और जल की एक विशेषता है, उसमें जैसा रंग मिलाओ ऐसा हो जाएगा, और अपने आप में जो जल है वो पूरी तरह निर्दोष है कि नहीं। तो यहाँ जल के साथ उपमा देने का दो कारण, एक तो कहते हैं आपका जो मुख है, आपका जो स्वरूप है उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है, और दूसरा पहले चर्चा कह के आए थे नूतन जलधर रुचय, भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, का नए नए बादल अभी आए हों, पानी से भरे हुए जो बादल, उनकी जो शोभा है सभी को प्रिय लगती है कि नहीं। तो इसलिए जल रुहानन, आपका जो चेहरा है तो कहा वो तो जल से भरे हुए बादलों की तरह है।
और जल को दूसरे शब्दों में पानी भी कहते हैं। और जल का अर्थ यहाँ कांति, सौंदर्य भी है। इसलिए वो रहीम दास जी ने बड़ी एक अच्छी पंक्ति लिखी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कहते हैं रहमन पानी राखिए, का पानी रखो। पानी का अर्थ लज्जा, अपना जो, क्यों अगर ये पानी चला गया, अर्थात शर्म, हम कहते हैं ना उसकी आंखों का पानी गया, मतलब उसकी आंखों में कोई शर्म है नहीं, तो तीन चीजें इसके बिना नहीं सो। मोती मानस चून, जो मोती है अगर उसमें का भी पानी अच्छा है तो मोती चमकेगा। और जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है वो किसके द्वारा, उसकी अपनी शर्म हयात, जो उसकी कांति। और चूना अगर करना हो तो अगर ठीक से उसको पानी मिला होगा, ठीक से भीगा होगा तो दीवार पर बराबर लगेगा। या उसी तरह से चून से वहाँ आटे को भी लिया, तो आटा आपको गूंदना हो तो उसमें पानी डालना पड़ता है कि, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दो गीला हो जाएगा। और अगर पानी कम रहा तो रोटी बराबर नहीं बनेगी, तो बराबर हिसाब से पानी डालना पड़ता है कि नहीं, नाप तोल कर। तो उसी तरह से का बिना पानी के रोटी भी नहीं बन सकती, और बिना पानी के आदमी का भी कोई मूल्य नहीं, और बिना पानी के मोती का भी कोई अर्थ नहीं। तो उस अर्थ को अगर लें तो कहते हैं जल रूहा आनन। आपका जो मुख है, आपका जो सौंदर्य है, तो का वो तो उस कांति से परिपूर्ण है। इसलिए कहती हैं कि हमें क्या मानो, भज सके भवत किंकरी। तो आपका ये जो सौंदर्य है, आपके ये जो गुण हैं, जो अभी चर्चा करके आए, का इन सब को देखते देखते तो हम क्या हो गए, कहते हैं तब किंकरी, किंकरी माने दासी। तो हम तो आपके क्या हो गए, गोपियाँ कहते हैं हम तो आपके दासी हो गई हैं। और उसका मुख्य कारण बताती हैं दासी ने आपके पराधीनता स्वीकार करने का। क्या हमारा जो मन है वो तो आपके साथ ही जुड़ गया है। तो क्या कहते हैं, ब्रज जनार्ती हैं, कहते हैं ब्रज में जितने भी रहने वाले लोग हैं, ब्रज जना आरती हैं, आरता दुख। तो ब्रज के गोकुल के जो वासी थे, तो कहते हैं कि आपके जन्म से पहले सब दुखी थे। किससे, कंस के अत्याचार और भागवत आप लोगों ने सुनी है, पढ़ी भी होगी। तो जैसे ही कृष्ण ब्रज में पहुँचे तो उसके साथ वहाँ के लोगों के जो दुख थे धीरे धीरे निवृत्त हो गए कि नहीं। तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं आप तो ब्रज जनार्ती हैं, ब्रज के लोगों का जो आर्तता, जो दुख है, उस दुख का हरण करने वाले। और कैसे, उसके साथ साथ का वीर योषिता, केवल लोगों का ही नहीं, वहाँ की जो बालाएं हैं, गोप वधुएं हैं, तो उनके भी दुख का हरण करने वाले हो। तो उस दुख का हरण किया कैसे, तो बड़ी अच्छी बात आगे लिखते हैं, निज जनस्मय ध्वंसन स्मित। कहते हैं वो दुखों का आपने हरण कैसे किया, कहते हैं निज जन, आपके जो अपने, जिनको आप अपना मानते हैं, तो उनका जो दुख है स्मय, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ। और वो आश्चर्य क्या है, तो कहते हैं आपका जो स्मित है, आपका जो मुस्कुराना है, तो कहते हैं उस मुस्कुराहट को देखते ही सारे ब्रजवासियों के जो दुख थे वो दूर हुए। जैसे छोटा बच्चा हो घर में,
बच्चे के मुस्कुराने मात्र से आपके आधे दुख दूर हो जाते हैं कि नहीं? और अगर और ज्यादा राग होगा तो और ज्यादा। लेकिन वो बच्चा कोई भी हो, चाहे आपका हो किसी का भी हो, जब उस बच्चे की तरफ आपने देखा, अगर वो बच्चा थोड़ा सा मुस्कुरा दिया तो उसकी मुस्कुराहट से आपको लगता है कि जैसे आपको सब कुछ मिल गया। तो उसी तरह से गोपियाँ कहती हैं कि आपकी जो मुस्कान है स्मित है, स्मितकार हंसना नहीं, केवल थोड़ा सा मुंह खुल जाए बस उतना ही। तो कहते हैं आपका वो जो मुस्कुराहट है उससे हम सब के जितने भी दुख थे वो सब दूर हो गए। तो इसलिए हम किसके कायल हैं? वो कहते हैं आपकी वो जो मुस्कुराहट है और आपका जो रूप का जो सौंदर्य है उसको देख कर के हम आपके अधीन हो गए। और कहा कि आपके इसका फल, तो कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीजितम कल्मषापहम। कहते हैं तव कथामृतम, आपका गुणगान करना ही क्या है? सर्व कल्मषापहम, जीवन के सारे कलुषों को धोने वाला। भगवत कथा मात्र ही जीवन के सारे कालुष्य को धो देती है। कालुष्य का अर्थ हुआ ये कर्म बंधन, कि कर्म के द्वारा ये मिलेगा वो मिलेगा। तो ये जितना भी कर्म बंधन है, इस संपूर्ण कर्म बंधन को समाप्त करने वाली गोपियाँ कहती हैं तब कथा, आपकी कथा का जो अमृत है। क्योंकि ये जितना भी संसार है, संसार क्या है? का कर्म बंधन। और भगवान ने तो गीता में स्पष्ट कर दिया कि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोग। ये जीवन क्या है? कर्म का अनुबंध है। और जैसा अनुबंध है उस अनुबंध को तो पूरा करना पड़ेगा। और जीवन का विश्लेषण करके देखो तो जीवन अपने आप में एक पीड़ा है कि नहीं? जो जीवन है अगर उसका विचार करके देखो, बचपन से लेकर के आज तक इन पीड़ाओं के संसार में ही जीते रहे कि? हाँ ठीक है, सुख भी आया वो भी आया, लेकिन सुख को भी महर्षि गौतम ने तो कह दिया वो भी दुख ही है। जिसे हम भौतिक सुख, जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वो भी क्या है? वो कहते हैं वो भी दुख है। क्यों? जो सुख आपने प्राप्त किया, उस सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी की और सुख कितनी देर मिला? एक क्षण के लिए। लोग कहते हैं ये भी क्या है? दुख। तो जीवन का अगर विश्लेषण करें तो जो सांसारिक जीवन है वो कैसा है? तो गोपियाँ कहती हैं तप्त जीवन। संसार का जीवन तो तापों से भरा हुआ है। और कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन सा प्राणी ऐसा है जो इन तापों से न गुजरा हो? और सबसे बड़ा ताप, सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी? गर्भ की पीड़ा। सबसे बड़ी पीड़ा तो ये, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो विस्मृति के गर्त में डाल देता है, इसलिए पता नहीं लगता। और एक तरह से अनुकंपा भी है, और दूसरी तरफ गलत। अगर वो पीड़ा की अनुभूति रहती तो मैं समझता हूँ सारा संसार परमात्मा की भक्ति में लग जाता। लेकिन भगवान ने क्या किया? माया के आवरण से वहाँ की जो पीड़ा थी उसको ढक दिया, और फिर हम इस संसार को ही सब कुछ मानने लगे। और संसार में भी पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए कहा सर्वम दुखम विवेकिना।
जो विवेकी हैं, विचारशील हैं, योग दर्शनकार कहते हैं उनके लिए तो सर्वम दुखम, सब यहाँ दुखी दुख। क्यों? का परिणाम ताप संस्कार है। भौतिक जीवन के जो परिणाम है, सांसारिक जीवन का परिणाम, वो परिणाम भी दुख के अतिरिक्त और इस जीवन में मिला क्या? तो कहते हैं ताप, पीड़ा। अब ताप कहो, पीड़ा कहो, चाहे दुख कहो। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये कहने की सामर्थ्य रखता हो कि उसके जीवन में दुख नहीं है? जो बड़े उच्च कोटि के साधक या योगी हैं, उनकी बात अगर छोड़ दें, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने भी दुख उठाया कि नहीं? जो साधना की, जो तपस्या की, वो भी तो अपने आप में एक प्रकार का ताप है। लेकिन ये कि उसके द्वारा वो आगे बढ़ गए। तो इसलिए ताप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ताप तो है, क्यों? बिना ताप के, बिना तपस्या के आप आगे नहीं बढ़ जा सकते। इसलिए हिंदी की एक कवियत्री ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, का जलने का चिर ध्येय यही, जलने का चिर ध्येय यही, ठंडी विभूति बन जाना। लकड़ी को अगर जलाओ तो अंत में क्या होगा? राख बन जाएगी। जलने का चिर ध्येय यही, ठंडी विभूति बन जाना, है दुख की सीमा यह, दुख का चिर सुख बन जाना। कि वही दुख आपके लिए जीवन का परम सुख बन जाए, तब तो उस दुख की महत्ता है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो योगी और साधक हैं, उन्होंने तो उस दुख को ही क्या बना लिया? धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कष्ट सहन करते गए और तपस्या आदि के द्वारा जीवन के परम ध्येय तक पहुंच गए। तो उनके लिए तो वही दुख अब क्या बन गया? सुख। और जो सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए सुख भी दुख है। परिणाम ताप संस्कार है। और ये जो संस्कार हैं का, ये संस्कार फिर आपको खींचेंगे। एक बार तो चलो जन्म हो गया, लेकिन फिर इस जगत के जो संस्कार हैं, तो अंतिम क्षण में फिर कोई न कोई वृत्ति आपके सामने लाएंगे और फिर वही जीवन की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। और देखो तो जीवन यातना के अतिरिक्त और क्या है? ईमानदारी से अगर विचार करके देखो, लेकिन अपनी ही कल्पनाओं में हम उनको भूलते चले जाते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का जो जीवन है वो कैसा है? तो कहा तप्त जीवनम। तो इसलिए उस ताप से युक्त जो जीवन है, कहते हैं उससे मुक्त कराने वाले एकमात्र तव कथामृतम का, केवल आपकी कथाओं का, आपके गुणों का चिंतन। और संसार में जो बंधे हुए हैं, का संसारा नल तप्तानाम चत्वारो विश्रांति हेतव, यज्ञो दानम तपश्चैव सताम संगति रेवच। कहते हैं संसार में दुखी जो प्राणी है, उनकी मुक्ति के ये 4 साधन है, यज्ञ दान तप और सताम संगति रेवच। जो सज्जन महापुरुष का, उनके संगति में जाना। इसलिए कहते हैं इस ताप से मुक्त होने के लिए हम क्या कर रहे हैं? का हम आपके शरण में आ रहे हैं। तो और आपका जो ध्यान है, आपकी जो शरण है, वो क्या है? तो क्या? कल्मषापन, जीवन के सारे कल्मष को धोने वाले। तो कहते हैं ऐसे वो जो कृष्ण कहते हैं, उनके हम शरण में जाते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और आगे की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके बैठे।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य